विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस बार विपक्ष से ज्यादा तीखे तेवर सत्ता पक्ष के विधायकों के थे। आज विधानसभा के दूसरे दिन सत्ता पक्ष विपक्ष से ज्यादा अपने विधायकों के सवालों से परेशान दिखा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के दूसरे दिन जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार, स्मार्ट सिटी के कार्य में गड़बड़ी, बिना टेंडर के पुल निर्माण और बस्तर में पीडीएस दुकानों में कम राशन का मामला जोरों शोरों से गूंजा। बिल्हा से बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत अपात्र ठेकेदारों को टेंडर जारी करने का मुद्दा उठाया। वहीं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अजय चंद्राकर ने बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एक काम के लिए 3 एजेंसियों की राशि खर्च की गई है। अपने विधायकों के सवालों से कई बार मंत्री असहज लगे, लेकिन भाजपा विधायकों के सवालों की धार कम नहीं हुई। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की एक महती योजना है कि हर घर तक जल पहुंचाना। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा इसमें अफरा तफरी जो की गई है, 72 शिकायतें हमारे अन्य लोगों के द्वारा और उसमें खास करके सांसद और पूर्व विधायक के द्वारा उसमें जो शिकायत की गई है उसको भी उन्होंने स्वीकार किया है। और स्वीकार करने के बाद में उसमें कार्रवाई के लिए प्रक्रियाधीन बताई जा रही है। ये 420 का मामला बनता है। इसको जांच अधिकारी ने स्वीकार किया है। आप ध्यान आकर्षण के माध्यम से 2 महत्वपूर्ण फैसले। पहला फैसला कि बूढ़ा तालाब में आज तक कौन कौन सी एजेंसियों ने क्या काम किए। बूढ़ा तालाब में 3 एजेंसियों ने काम किए हैं। एक बूढ़ा तालाब के अंदर नगर निगम ने काम किया, पहले उसके बाद में पर्यटन विकास निगम ने काम किया, उसके बाद में स्मार्ट सिटी में उसकी ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग को लेकर के वो कैसे होना चाहिए वह महत्वपूर्ण है। उसके ऊपर एक निर्णय हुआ। बिना लेआउट प्लान के कोई भी व्यक्ति अगर अवैध प्लाटिंग करेगा तो शासन उसके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई करेगा। यह हाउस में आज घोषणा की है। सत्ता पक्ष के विधायकों के तीखे तेवर को देख विपक्ष भी आक्रामक दिखी। प्रश्नकाल के दौरान विधायक कवासी लखमा ने सुकमा जिले में सरहदी गांव में बिना टेंडर के पुल निर्माण का मामला उठाया। भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सदन में जमकर नारेबाजी हुई। वहीं सत्ता पक्ष के सवालों पर जवाब नहीं आने पर प्रतिपक्ष चरण दास महंत के लिए मुद्दा बन गया। सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बिना जानकारी के सदन में आने से ऐसा ही होगा। अब देखिए, मंत्री मैं पहले भी कह चुका हूं कि अनुभवी मंत्री लोग नहीं शामिल हो पाए हैं। नए नए मंत्री हैं, न पढ़ के आते हैं न विधानसभा प्रश्नों की तैयारी करके आते हैं। ऐसे मंत्री घिरेंगे ही और उनका भविष्य उज्जवल नहीं है। इस बात को बार बार कह रहा था कि मैं तरेंगा गांव जो विधानसभा क्षेत्र भाटापारा में आता है वहां गया था और बोरा वहां 480 ग्राम का मिला है जो कि अमानक है। ये बातें बार बार दोहराने के बाद भी माननीय मंत्री जी द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया और विधानसभा में उसने झूठ बोला, उसने असत्य कथन कहा। उसने बताया कि मैं अपने अधिकारियों से जांच कराया हूं, वहां का बोरा मानक है, अमानक नहीं है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे झूठ बोलने वाले, सदन में असत्य कथन कहने वाले मंत्री का इस्तीफा ले। देखिए, कांग्रेस राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। ये इस बात को भी इनको समझना चाहिए कि कैसे अपने लोगों को इन्होंने बड़े बड़े अपराध से बचाया, कैसे अपनों पर ये कार्रवाई नहीं करते थे। ये कांग्रेस पार्टी बोल रही है। जो कार्यवाहियां हो रही है नियमानुकूल हो रहा है। जहां पर भी गड़बड़ी मिले वो कोई भी हो, निष्पक्ष रूप से कार्यवाही हो रही है, मानना पड़ेगा। जांच में पता चलेगा आगे कि कौन दोषी है कौन नहीं है, पर अभी तो कार्यवाहियां हुई है। फिलहाल सत्र का दूसरा ही दिन था, लेकिन सत्ता पक्ष
विरोधियों से ज्यादा अपनों से ही चुनौती मिल रही है, अपनों के ही सवाल भारी पड़ रहे हैं, लेकिन इसका फायदा विपक्ष उठा रहा है। सत्ता पक्ष के विधायकों के तेवर की वजह क्या है? क्या ये दर्द है या अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट TV24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है विधानसभा सत्र के दूसरे दिन पर। 2 दिन हो चुके हैं विधानसभा सत्र को और इस 2 दिन में जो स्थितियां बनी हैं उससे ऐसे लग रहा है कि अपनों से ही मंत्री ज्यादा परेशान हैं। जो सत्ता पक्ष है उसके लिए मुसीबत बन रहे हैं उनके अपने ही। ये क्यों हो रहा है और क्या इस तरीके की मुसीबत की वजह हो सकती है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अपने जब पराये लगने लगते हैं तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, किस रणनीति के तहत अपनों को साधा जाए, या ये अपने कुछ चाहते हैं इसलिए उनका दर्द झलक रहा है, या फिर ये उनकी एक तरीके से रणनीति है जिससे वो अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं। इन सब बातों पर बात करेंगे, लेकिन पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस की नेत्री प्रीति कुणाल उपाध्याय जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है गोपाल समांतो जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान मौजूद हैं और सत्र है, कोशिश तो होनी ये चाहिए कि इस सत्र में विपक्ष अपने तेवर दिखाए। विपक्ष घेरता तो हम बात करते तो समझ में आता, लेकिन विपक्ष जो है 1-2 मुद्दे में सिमट जाता है और जो सत्ता पक्ष के सीनियर विधायक हैं जिनकी संख्या ज्यादा है वो ज्यादातर बड़े सवालों के जरिए सरकार को घेरते दिख रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्या ये जागरूकता है या फिर कहीं कोई दर्द है? इन्हीं सब बातों पर पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं हम अनिल चौबे जी से। क्या कुछ सदन में दिख रहा है? उस बॉडी लैंग्वेज जो है, शब्दावली जो है, वो क्या बताती है? चौबे जी से समझ लेते हैं। चौबे जी, क्या समझें इस तरीके के बयानों को, इस तरीके के सवालों को, सवाल पूछना, घेर देना, ये क्या बताता है? मोहन जी, जितने भी सीनियर विधायक हैं जो पहले पूर्व मंत्री वगैरह रहे, विधानसभा में वही लोग अपनी सरकार को घेर रहे हैं। अब उनके सवाल तो लाजिम हैं और दिखता भी है। अब जैसे मूड़त जी कह रहे हैं कि 3 एजेंसियों ने काम लगाया है, कौशिक जी बोल रहे हैं जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हुआ है। तो उसके 2 कारण हैं। एक तो क्या है कि साल भर हो गया है और ये लोग अभी तक किसी भी पदों में नहीं है, वो खाली बैठे हुए। तो एक तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराएंगे कि वो भी विधायक हैं, जिंदा हैं, दिखते हैं। तो धरना प्रदर्शन तो कर नहीं सकते, तो विधानसभा उनको एक अच्छा मंच मिला है जिसमें वो अपनी उपस्थिति बताते हैं। अब कांग्रेस के पास ऐसा है कि कांग्रेस तो अपने अगर कुछ मुद्दे उठाएगी तो उसमें उन्हीं के खिलाफ जाएगा मुद्दा, क्योंकि अभी अभी उनकी सरकार गई है। अब इनके पास तो कोई मुद्दे हैं नहीं है कांग्रेस के पास। तो कांग्रेस जो छोटे मोटे मुद्दे इन्हीं में से निकाल के अपना उठा के अपना वो समय कर रही है वहाँ पर। लेकिन ये जो पक्ष वाले विधायक हैं ये अपनी उपस्थिति भी जता रहे हैं और अपने नंबर भी बढ़ा रहे हैं और बार बार चेतावनी दे रहे हैं सरकार को कि हमको भी कहीं ना कहीं व्यस्त करो। ये है इनके पीछे की दुखती रत, ये है एक्चुअली। चलिए, तो एक तरीके से अपनी कार्य कुशलता भी दिखाना है, अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराना है, और क्योंकि 2 मंत्रियों के पद कम से कम खाली हैं तो उसमें एक दावा भी ठोकना है, ये भी वजह हो सकती है और इसीलिए ये सवाल आ रहे हैं। लेकिन परंपरा भी रही है, हम देखते थे कि देवजी भाई पटेल जो थे पिछले जब बीजेपी की सरकारें थी तो उसमें एक अलग भूमिका में दिखते थे और उनको तो विपक्ष का विधायक ही मान लिया जाता था जब इस तरीके के सवाल उठाते थे। इस बार देवजी भाई पटेल ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, उसी तर्ज में सारे सीनियर विधायक दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं प्रीति जी के पास। प्रीति जी, आज चर्चा ये होनी थी कि कांग्रेस कैसे घेर रही है सरकार को, किस तरीके के मुद्दे हैं, पर कहीं कांग्रेस पर ये बीजेपी के विधायक ही ज्यादा हावी दिख रहे हैं, भारी दिख रहे हैं, उनकी चर्चा हो पा रही है। ये वजह क्या है? कहीं संख्या बल भी आप लोगों की ठीक ठाक है, पिछली बार तो बीजेपी 15 सीटें थी, लेकिन आप लोग तो 35 से ज्यादा हैं, फिर ये स्थिति क्यों बन रही है?
ट्रबल इंजन की सरकार है मोहन जी। ट्रबल इंजन में ट्रबल दिख रहा है सामने, इसलिए पूरी की पूरी गाड़ी जो है पटरी से उतरती जा रही है। इनकी रेल मंत्री की गाड़ी उतरती है, इसी तरह से ये ट्रबल इंजन की सरकार में सारी गाड़ी उलटती चली जा रही है, पलटती चली जा रही है। देखिए, बात करते हैं हमेशा गुटबाजी की कांग्रेस के लिए, अब ये अपने गिरेबान में झांकने का इनके लिए समय आ गया है। पूरा मुद्दा है गुटबाजी का। पूरा सरकार अगर आप देखें, सिर्फ आज की बात ना करें तो आप पिछले 1 साल का कार्यकाल देख लिए। सीएम का शपथ तो एक ने लिया, मगर यहाँ कितने सारे सुपर सीएम है समझ नहीं आ रहा है। जो अफसर से मंत्री बन गया वो अपने आप को अभी तक अफसर भी समझ रहे हैं, सुपर सीएम भी बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतने सारे सीएम तो नहीं, सीएम पद शपथ तो एक ही ने लिया, मगर इतने सारे सुपर सीएम हैं, कोई अफसर जैसे काम करते रहने की कोशिश कर रहा है और बाकी मंत्री पद अभी खाली जगह पड़ा है। तो उसके लिए कवायद में लगे। अब अगर बना दिया जाए, भाई धर्मलाल कौशिक जी मंत्री बनना चाह रहे हैं, साफ समझ आ रहा है अजय चंद्राकर जी, भाई ये सारी कवायद उस मंत्री पद को हासिल करने के लिए भी है। और आपसी गुटबाजी इतनी है कि बनने नहीं देना है, क्योंकि अगर वो बन गए तो ये सारे सुपर सीएम बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। तो पूरी कहानी जो है गुटबाजी की, मगर कांग्रेस इससे खुश नहीं है। हम आपको ये बताना चाहते हैं, कांग्रेस ये जो बिल्लियों की लड़ाई चल रही है इसमें बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाना चाह रही है। हमारा दुख है कि यहाँ चर्चा होनी थी धान की, जो धान का उठाव नहीं हो रहा है, ना टोकन जारी हो रहे हैं, जनता किसान प्रताड़ित हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। यहाँ रायपुर शहर से लेकर के पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, उसकी बजाय ये लोग बस आपस में लड़े भिड़े जा रहे हैं। तो ये बहुत दुख का विषय है मोहन जी, जिस तरह से ये सरकार चल रही है, जिस तरह से सदन चल रहा है और जिस तरह से ये एक दूसरे को नीचा दिखाने की दरअसल कोशिश कर रहे हैं सदन में, ये बहुत दुखदायी। कांग्रेस क्या कर रही है? चलिए ये तो जो कर रही है, और कांग्रेस ऐसे में कहां पीछे रह जा रही है, उसकी क्यों चर्चा नहीं हो रही है? कांग्रेस ने धान का मुद्दा उठाया था, कांग्रेस कल पूरा धान पर ही सदन गरमाया भी था, परंतु इनके आपस के गुटबाजी और लड़ाई के कारण ये धान, यही तो हम भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो जनता का मुद्दा उठाया। अभी सबसे जरूरी मुद्दा धान है, क्योंकि किसान धान अपना काट करके रखा है, वो बेच नहीं पा रहा है। यहाँ राइस मिलर हड़ताल कर रहे हैं, कहीं पर कोई हड़ताल तो रोज आए दिन गए दिन हड़ताल होती है और फिर वापस लेने की बात सुनते हैं, मगर सुनते हैं कि वो तो 2 फाड़ हो गए, आधे लोग हड़ताल ले रहे वापस, आधे लोग नहीं रहे। पूरे सरकार बेपटरी हो चुकी है। ट्रबल इंजन जो हमने कहा, ये ट्रबल इंजन के सरकार का दोष है ये पूरा, और ये गुटबाजी इनकी जो है उसके कारण ये पूरा सरकार बर्बाद हो रही है। चलिए, तो ये तो कांग्रेस का पक्ष रहा। गोपाल जी से भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सारी चीजें बताती क्या है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए तो ये सारी चीजें उचित भी हैं। जो नए विधायक है वो भी सवाल कर रहे हैं, पुराने विधायक भी सवाल कर रहे हैं, और इन सबको मौका दिया जा रहा है तो अपनी उपस्थिति भी दिखाते हैं। गोपाल जी, लेकिन ये क्या बीजेपी की कोई रणनीति है कि अपने ही विधायकों से इतने सवाल करवा लो कि कांग्रेस पीछे हो जाए, दब जाए? रणनीति के तहत हो रहा है या ये कुछ चिंता का विषय भी है? मोहन जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, साथ ही पैनलिस्ट को भी नमस्कार। मैं आज आपका जो टॉपिक है उसको पढ़ के दुखी हूं। ये एक मिस इंटरप्रिटेशन बनाया जा रहा है, हाथों हाथ फैलाया जा रहा है। आज जो न्यूज आपने दिखाया, जो क्लिपिंग दिखाया, आदरणीय राजेश मोड़क जी ने क्या कहा कि बूढ़ा तालाब को 3 ठेकेदारों को दिया गया और तीनों ठेकेदारों को बेनियम से दिए गए। इस मुद्दे को क्यों उठाया गया, इसके जड़ में पहुंचने की बात है। मिस इंटरप्रिटेशन पर बाद में जाना चाहिए। तीनों ठेकेदार कांग्रेस के कार्यकाल में एजाज ढेबर के हाथों के नीचे पले बढ़े और उन्हें ठेके मिले, जिसमें एक रायपुर कंस्ट्रक्शन के नाम की भी कंपनी है। ये रायपुर कंस्ट्रक्शन किसकी है मुझे अलग से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर 5 साल का काला कार्यकाल बीता है, उसकी जांच करवाने पे जब बात होगी तो विधायक तो मंत्री से ही जांच करवाने का निवेदन करेगा। और 5 साल के कार्यकाल का पिछले 5 साल के कार्यकाल का, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, प्लीज नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आप अगर इस तरह नहीं, बिल्कुल आपके समय में चुपचाप सुना। आप देखिए मोहन जी, ये इसमें घोर आपत्ति है। ब्लैकलिस्ट तो किया, तो FIR क्यों नहीं किया फिर आपने? आप सिर्फ इल्जाम ही लगाते रहेंगे। आपके सब देखिए, यही कांग्रेस का चरित्र है कि किसी को बात नहीं करने देना और बीच में बोलना।
एक हारी है। करें जी। सिद्ध करना आप है। कांग्रेस के चरित्र का सामने ला रही है। मैं बात कर रहा हूं, आपके समय बिल्कुल नहीं रोका, मैं सबकी बात सुना। जी 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 बताइए, जल्दी बोलिए जी। ये जो कह रही हैं ये भी जोड़ के बता दीजिए। धर्मलाल जी ने जो मुद्दा उठाया 15 लोगों को ब्लैकलिस्ट करने का, 15 लोगों के नाम जो उठाए वो सारे के सारे गुरु रुद्र कुमार के समय के ठेकेदार, सारे के सारे ठेकेदार गुरु रुद्र कुमार के हैं। अगर आप में कांग्रेसियों में हिम्मत है तो बोले ना सदन में कि भाजपा के समय में कौन सा ठेका बटाया जल जीवन मिशन में। अरे हम तो पर्दाफाश कर रहे हैं, हमारे आदरणीय विधायक पर्दाफाश कर रहे हैं, इनका काला चेहरा लोगों के सामने ला रहे हैं कि कैसे इन्होंने लूटा है। 2,80,000 रुपए में एसी किराए पे लिया गया था इसी रायपुर में, इसी ढेबर के द्वारा। और मैडम अभी क्या कह रही थी, सुपर सीएम, अधिकारी सुपर सीएम। अरे आपके जमाने में तो कबाड़ी सुपर सीएम बन के घूम रहे थे, आपके जमाने में तो कोयले के दलाल सुपर सीएम बन के घूम रहे थे। अरे आपके जमाने में तो नक्सलियों को आपने सीएम का मीडिया सलाहकार बना के रखा था। कहां थी आपके सरकार में न्याय? अरे मोहन जी भी हंस दिए, उनको भी पता है नक्सलियों को कैसे आपने मीडिया सलाहकार बनाया था और मीडिया वालों के घर पे बुलडोजर चलाया था। ये आपकी सरकार। चलिए ये ठीक है, ठीक है प्रीति जी, प्रीति बात को दोहराना चाहेंगे। जी जी साल भर बाद आप आरोप लगा करके सदन की चर्चा पे केंद्रित। आप बताइए ना, टेबल ने ठेका दिया कि नहीं दिया? आप बताइए टेबल ने ठेका दिया कि नहीं दिया? स्मार्ट सिटी के पैसे को गलत बांटा कि नहीं बांटा? आप बताइए, टेबल जेल में है कि नहीं? आप बताइए, आपके पूरे तिवारी कांग्रेस के लीडर जेल में है कि नहीं? आप बताइए, सौम्य चौरसिया कहाँ है? आप बताइए, अग्रवाल कहाँ है? आप बताइए, अग्रवाल कहाँ है? आप बताइए, अनिल कहाँ है? आप बताइए, उनसे घूस आपके नेता जेल में क्यों है? आप बताइए, राजू साहू क्यों है, कहाँ है? आप बताइए, जयसिंह अग्रवाल ने क्यों राजू साहू के डीएमएफ घोटाले को जाकर किया था? आप बताइए, राजू डीएमएफ घोटाले में किसके शहर पर की थी? आप बताइए, भूपेश बघेल चुप क्यों है? आप बताइए, डीएमएफ घोटाले में भूपेश बघेल ने कितना पैसा खाया? आप बताइए, टेबल ने कितना पैसा बनाया? आप बताइए, सुरेश तिवारी के लाल डायरी में आप लोगों का नाम क्यों है? आप ये सारे चीज कर सकते हैं, लोगों को सामने लाइए। खाली अनर्गल बात करने से नहीं होता है, आप लोगों का पर्दाफाश हो रहा है, इसीलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है। आप लोगों प्रीति जी चलिए आज के मुद्दे पे, आज हमारा जो विषय है, ठीक है, तो अपनी विफलताओं पे नजर डालिए। ठीक है, नहीं वो सवाल ये विफलताओं को लोगों के सामने रखेंगे ना, आपने कैसे चोरी की वो तो लोगों के सामने रखेंगे ना। हमारा कर्तव्य है, आपने जनता की बड़ी कमाई का पैसा कैसे अपने घर पे पहुंचाया, आपका पर्दाफाश करना हमारा परम कर्तव्य है, हमारा राजनीतिक कर्तव्य है, हमारा जनतांत्रिक कर्तव्य है। हम वो कर रहे हैं। आप लोगों के पेट में दर्द हो, पेट दर्द की दवाई आ गई आप दोनों की बात, आप दोनों के पास फिर से लौटूंगा। ठीक है, अनिल चौबे जी से समझ लेते हैं। चौबे जी, क्या ये एक तरीके से पिछली सरकार के, क्योंकि जो कार्य का बर्डन है उस पर ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि सत्ता पक्ष के विधायक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और कांग्रेस ने शायद अपने आप को अभी पीछे रखा हुआ है, वो जल्दी स्टार्ट नहीं करना चाहती क्योंकि मामले जो भी आएंगे सामने पिछली सरकार के आएंगे, इसलिए ये जो पूरा सिनारियो बताया जा रहा है कि अपने परेशान कर रहे हैं, ये बात भी गलत हो सकती है क्या, जैसे गोपाल जी ने कहा? देखिए मोहन जी, पिछले 2 सत्रों में भी इनके सत्ता पक्ष के विधायक ही पूरी सदन में भारी थे, उन्होंने सबसे ज्यादा मुद्दे भी उठाए थे। अब उन मुद्दों को उठाने के बाद उस पर कार्रवाई का हुई, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। इस सत्र में भी जो लोग मुद्दे उठा रहे हैं वो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं और चूंकि अब वो बहुत दिनों से खाली बैठे हुए हैं, उनको कोई प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा है, तो वो एक तो अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा रहे हैं और दूसरा ये है कि जो पुरानी सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए हैं या जो भी कार्यक्रम हुए उनको वो उजागर कर रहे हैं। मतलब एक तीर से वो दोनों निशाने साध रहे हैं कि हम इतने जागरूक विधायक हैं कि हम अपनी सरकार को भी बता रहे हैं कि पिछली सरकार में जो घपले घोटाले हुए हैं वो इस तरीके हैं, उन पे काम करो। अब उनके मंत्री साल भर से काम क्यों नहीं कर रहे हैं उन पे, ये एक आश्चर्य बात है और जांच करने की बात है कि भाई आपके पास चिंता का विषय भी है कि इस तरीके के मुद्दे जो लूट रहे हैं तो हाँ बिल्कुल, नहीं मंत्रियों को जब सारी चीजें उनके विधायकों को, सीनियर विधायकों को पता है तो उन पे कार्रवाई होना चाहिए, कायदे से तो ये है।
आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो, इसलिए वो सदन में उन मुद्दों को उठा रहे हैं। एक तो ये है, दूसरा वो अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा रहे हैं। असल में क्या उपस्थिति दर्ज कराना मेन उनका मकसद है कि अभी उनको सब पद वद मिल जाएंगे तो हो सकता है सब शांति हो जाए, फिर कांग्रेस अपने मुद्दे, कांग्रेस के पास तो क्या है कि कांग्रेस मुद्दे उठाएगी तो खुद ही फंस जाएगी ना, क्योंकि अभी उनके तो ताजे मुद्दे हैं सब। जी इसलिए कांग्रेस के सामने धर्म संकट भी है। गोपाल जी, ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। प्रीति जी पूरा मौका देंगे। गोपाल जी, ये इसे तो सकारात्मक रूप में भी चलिए हम लेते हैं, पर मंत्रियों की जो स्थितियां हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई थोड़े अनुभव की कमी दिखती है ऐसी चीजों में। वो जरूर ये पिछले समय के मामले उठाना चाह रहे होंगे अनुभवी लोग, लेकिन फंस जाते हैं ऐसे सवालों में, उलझ जाते हैं। अनुभव कम है, इसका नुकसान हो रहा है क्या? मोहन जी हमारे घर में भी कोई समस्या एक थोड़ा सा तो हमारे पिताजी अगर कोई हमको सलाह दे तो क्या हम उसको टीका टिप्पणी मानेंगे या सलाह मानेंगे? नहीं, ये तो हमारे नैतिक आधार पर जिम्मेदारी रहती है कि हम अपनी नैतिक आधार को किस रूप में तौलना चाहते हैं, किस रूप में देखना चाहते हैं। मैं इसी में थोड़ा सा जोड़ देता हूं। ठीक है, बोलिए। एक्चुअली क्या है कि जो सदन की जो कार्रवाई होती है, ये सारे प्रश्न पहले से मंत्री को मिल जाते हैं। हाँ। मंत्री उस पर ठीक से काम नहीं कर पाता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मंत्री जिम्मेदार है या अधिकारी जिम्मेदार है? अब मान लो मूड़त जी का क्वेश्चन था कि 3 एजेंसियों को काम दिया। 3 एजेंसी मतलब उन्होंने पर्यटन और नगर निगम और स्मार्ट सिटी बताई, तो इस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? ये तो क्वेश्चन पहले से लगा हुआ होगा ना उसमें, तो मंत्री जी को तो उसकी तैयारी करके आना चाहिए थी। हम भी जोड़ना चाहेंगे भाई, अनिल जी, कहना चाह रहे हो मुझे ऐसा पिछले लगता है सरकार, एक मिनट सुन लीजिए, मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिएगा कि एक साल का समय आपके पास था, अगर वो गलत, जैसा कि आपने भी कहा कि कांग्रेस में आ जाएगी बात, तो आपके पास सही करने के लिए साल भर का समय था, तब आप क्या कर रहे थे? सवाल उठाए। चलिए ठीक है, गोपाल जी सब मिला के दे दीजिए जवाब। ठीक है जी बोलिए। कोई भी जो मंत्री होता है वो अपने विभाग की जानकारी देता है, चाहे पूर्ववत में हुआ घोटालों को ही क्यों ना जानकारी देता है। आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोगों ने पता नहीं कितने, न जाने कितने विधानसभा अटेंड किए हों। भाई जब जो मंत्री रहता है उसके विभाग के पूर्व अगर 15 साल पुरानी भी कोई घटना है तो वो मंत्री की ही जिम्मेदारी होती है उस जवाबदेही को सामने रखने के लिए। और मेरा बार बार प्रश्न ये है कि मैं तो कहता हूं कि आज अगर कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है तो आप बताइए ना कि आप कहां थे? अगर सच्चे लोकतंत्र में आप विश्वास रखते हैं, अच्छे जनप्रतिनिधि है, तो आज तो भूपेश बघेल को बोलना था ना कि 2020 में मैंने अपने घर पे कैबिनेट बैठाई थी, अपने कैबिनेट की बैठक की थी, जिसके तस्दीक मोहन जी भी कर सकते हैं। 2020 में केवल कैबिनेट की बैठक इसलिए की गई थी कि जल जीवन मिशन में गलत टेंडर प्रक्रिया हुई थी और उसको रातों रात कैंसिल किया गया था, और जिसके 3 महीने बाद 6000 करोड़ के टेंडर जो बांटे गए थे उसको रीसेट किया गया, रीएस्टैब्लिश किया गया। तो मोहन जी तस्दीक कर सकते हैं। तो आज भूपेश बघेल जी को, आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को बयान देना चाहिए कि भाई हमने अपने कार्यकाल में थोड़े बहुत तो काम किए थे, 10,000 में 4,000 करोड़ का तो कैंसिलेशन किए थे। भले फिर बाद में राजनीतिक दबाव में जब रुद्र गुरु भी अपनी इंडिगो की फ्लाइट लेके टीएस सिंहदेव के समर्थन में चले गए तो उन्होंने 6,000 करोड़ का वापस रीसेट कर, ये उनको बताना चाहिए। और ये सब बातें आएंगी कैसे? मैं अनिल जी से आग्रह करूंगा कि अगर ये बातें हमारे विधायक सामने ना रखें तो रखेगा कौन? ये तो हमारे विधायकों का काम है। आप बार बार बोल रहे हो खाली है, वो बिल्कुल खाली नहीं है। वो विधायक है, उनके पास जन समर्थन है, 2-2 लाख 3-3 लाख लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है। अगर उनके पास आज मुद्दे हैं, देखिए भूपेश बघेल के काले कार्यकाल में तो लोग मुंह पे ताला बंद रख कर देते थे, क्योंकि ताले को लेके आके पुलिस के मार्फत तो लगा दिया जाता था। पत्रकार भी डरते थे, नेताओं को जेल में ठूस दिया जाता था। तो बोलेंगे कब? आज पहली बार तो ऐसा एटमॉस्फेयर मिला है, ऐसा खुला वातावरण मिला है जब सच्चाई की बात हो सकती है, और निर्भीक होकर हम सच्चाई की बात कर रहे हैं तो पेट में दर्द है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कांग्रेस पे आते हैं। प्रीति जी हो गया। डरे हुए थे, और चौबे जी आप भी बताइए कि आप लोग कितना डरे हुए थे साल भर पहले तक। चलिए वो वक्त, ये बेकार, वो वक्त अलग था, ये वक्त अलग है। ठीक है, सनसनीखेज ये बातें करके यहाँ पर, अरे आपको जाना तो था, घर को केवल नहीं तोड़ा गया था, घर के सामान को भी बुलडोजर से दबाया गया। सदन में क्यों नहीं
सामान भी चलिए, कांग्रेस क्या कर रही है उस पर भी आते हैं पृथ्वी जी। ठीक है, चलिए, और इनके मंत्रियों के पास कोई जवाब ठीक है, वो नहीं रहा। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी है ऐसे में? कांग्रेस कहाँ दिखती है, क्यों नहीं दिखती? इस पर भी तो आप बात करिए प्रीति जी। देखिए, कांग्रेस ने मुद्दे उठाए हुए हैं, कांग्रेस के मुद्दे पर हमने चर्चाएं भी करी है और हम फिर बोलेंगे आज चर्चा होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ धान खरीदी पर, राइस मिलर्स जो स्ट्राइक कर लिए उस पर, और होनी चाहिए महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर। लेकिन ये सब क्यों हुआ? ये हो इसलिए रहा है कि ये गुटबाजी आपस में लड़ रहे हैं और कांग्रेस इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये इतनी बातें कर रहे हैं, अरे भाई आपके मंत्री जवाब क्यों नहीं दे? अरे भूपेश बघेल जी ने जो किया, भूपेश बघेल जी तो आज एक ही बात कह रहे हैं कि अब तो स्पष्ट है अरुण साव भ्रष्ट है। बताइए इनको, इसी कांग्रेस की सरकार ने 120 रुपए की घोषणा की थी। चलिए, पहले सुन तो लीजिए। थोड़ा सुन ले। बोल रहे थे, आपको प्रश्न दिए थे, जवाब देने का मौका मिला था। आपके पास सारे जवाब है, आपके मंत्री इसी जवाब को रखे पटल पर। कुल मिला के बात यही है कि ये गुटबाजी है। और जैसा कि चौबे जी ने कहा कि हाँ, ये कहीं ना कहीं जो मंत्री पद खाली बैठे हैं उसके पाने की कवायद है और इसलिए ये घेर करके बताना भी चाह रहे हैं कि ये कितने नाकाबिल मंत्री हैं जो बैठे हैं। ठीक है, चलिए, ये सत्र है क्योंकि सत्र में कोई बंधन नहीं है, कोई अनुशासन का दायरा भी नहीं रहता और इसीलिए ये जनता की बात करने का मंच है। इसलिए सभी पक्ष जोर शोर से इस तरीके के सवाल उठाते हुए दिखाई देते हैं। 2 दिन और बाकी हैं। क्या हो सकता है आगे? क्या यही रवैया रहेगा या इसमें कुछ बदलाव आएगा? चौबे जी से समझ लेते हैं। चौबे जी, क्या लग रहा है? अभी यही सत्र काफी महत्वपूर्ण है, इसके बाद वाला सत्र तो बजट सत्र, उसके पहले कुछ मंत्रिमंडल बन जाए शायद, इसलिए यहां पर ज्यादा जोर रहेगा इस सत्र में। क्या होने वाला अगले 2 दिन? देखिए, सत्र तो ऐसे ही चलेगा क्योंकि आज अनुपूरक बजट पेश हो चुका है और वो पारित भी हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो सरकार का जो मेन काम है वो तो हो चुका है। हाँ। अब स्थिति ये है कि जो क्वेश्चंस लगे हुए हैं, क्वेश्चन लगे में मैं देखिए, तो सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते मैं देख भी रहा हूं कि इनके यहाँ के जो मंत्री हैं या तो अधिकारी उनको ठीक से वो नहीं कर रहे, ब्रीफ नहीं कर रहे, या जैसे क्वेश्चन लगा है तो उसकी ठीक जानकारी अगर मंत्री सदन में दे तो बवाल ही नहीं होगा। मंत्री सदन में जवाब नहीं दे पा रहे। अब जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इसके पीछे यह है कि एक्सरसाइज नहीं है उनके पीछे। अब यही चीजें जो हैं, इनके जो सीनियर विधायक हैं उनके पास वो एक्सपर्ट हैं, उनको मालूम है कि कहां से कैसे उसको तालमेल बैठाया जाता है, कैसे उसके नियमों को निकाला जाता है और कैसे वो अपना क्वेश्चन लगाते हैं। तो वो अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा रहे हैं। अभी ऐसे ही होगा, लेकिन अभी बहुत जल्दी इनके हम मंत्रिमंडल का कुछ लग नहीं रहा है प्रारूप कि कुछ चेंज होगा। नितिन नवीन भी आए थे सदन में, हो सकता है वो ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे, हो सकता है उनके सामने दिखाने की उनके सामने भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि हम दबंग हैं, हमको रखो, अगर विधानसभा चलानी है तो हमको भी कुछ पावर दीजिए। ये भी एक उनका है। अब ठीक है, आपके भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि वो खाली नहीं है। देखिए, इस वक्त तो क्या है कि ये भाजपा में कोई माने या ना माने, लेकिन ये स्थिति बहुत हो गई कि साल भर से 2-3 पद खाली हैं। नगर निकाय उनके जो आयोग मंडलों में सारे पद खाली हैं। तो जो उनके जो वोटर हैं, कोर वोटर, मतलब कोर उनके जो नेता लोग हैं, वो थोड़ा सा निराशा में है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। अब नगरीय निकाय के चुनाव आ गए तो फिर वो बात टल गई, जो उनको रेवड़ी बिटना थी या जो कुछ भी है वो भी आगे चली गई। तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा घबराहट भी है कि अब 2-2.5 साल समीकरणों पे कई चीजें निर्भर है, शायद इसलिए ये हो रहा है। प्रीति जी, आप इसमें कुछ ऐड करिए, फिर आखिरी कमेंट हम गोपाल जी के ले लेंगे। ये कांग्रेस अपने भी बारे में भी बताए, उनके भी तो सीनियर लोग खाली बैठे होंगे, वो क्यों नहीं दिखते? क्योंकि सदन दिख रहे हैं तभी आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके। देखिए, भूपेश जी का वो बहुत याद कर रहे थे। भूपेश जी ने 2 लाइन में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है जो सिनेरियो है कि अब तो यह स्पष्ट है, अरुण साव भ्रष्ट है। तो पहला तो बात ये, और दूसरी बात, ये ट्रबल इंजन की सरकार है और इस वजह से ये सरकार पूरी की पूरी बेपटरी हो रही है। सच्चाई यही है, जनता से इन्हें कोई सेकंड जल्दी गोपाल जी, क्या होगा सदन में? किस तरीके की स्थितियां रहेंगी और ऐसी स्थिति ना बने कि अपने ही परेशान करते हुए दिखाई दे मंत्रियों को? ऐसी स्थिति बनी रहेगी। कांग्रेस 5 साल के लिए बेनकाब होते रहेंगे, इनके सारे कच्चे चिट्ठे खुलते रहेंगे, इनके
के नेता का पर्दाफाश होता रहेगा। भूपेश का करप्शन सामने और निखर के आने वाला है, लोगों के सामने क्रिस्टल क्लियर बन के आने वाला है। आप लोग भी निश्चिंत रहिए और मुद्दे उठाएंगे और इनको जेल तक पहुंचाएंगे। चलिए, मुद्दे उठाने में कोई गुरेज नहीं है और मुद्दे उठाना कहीं भी गलत नहीं है, लेकिन जब चीजें कुछ राजनीतिक कारणों से जुड़ती हुई दिखती हैं तो उस पर सवाल जरूर उठते हैं। फिलहाल जो सदन में हो रहा है उस पर हमने आज लंबी चर्चा की है, समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ प्रीति जी जुड़ी, उनका बहुत धन्यवाद। अनिल चौबे जी ने समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। और गोपाल सुमांतो जी हमारे साथ बने रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।